पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी क्या होता है, ऑलरेडी कुछ चर्चा हो गई है, पार्थेनोजेनेसिस की हो गई है। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी मतलब होता है फ्रूट, और पार्थेनो मतलब विदाउट, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर क्या हो, फ्रूट का फार्मे, विदाउट सीड फॉर्मेशन, विदाउट कार्प मतलब होता है सीड। ठीक है, ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है लिटरली मीनिंग द वर्जिन फ्रूट, ऐसा फल जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बिना सीड के बने। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सीडलेस फ्रूट, दे आर कॉल्ड एज द सीडलेस फ्रूट। देखो, ओवरी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओव्यूल सीड में नहीं कन्वर्ट होगा, ओवरी फ्रूट में नहीं कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ भी पॉलन ट्यूब से कोई ट्रिगर है जो आता है और क्या करता है, सबको इनिशिएट करता है, भैया अब आप फल में चेंज हो जाओ, आप दे आर द चेंज इनटू द सीड। तो कभी कल क्या होता है, वो आर्टिफिशियली हम क्या कर दें, इंड्यूस कर दें उसको, या नेचुरली भी कई प्लांट में होता है। ठीक है, इंड्यूस कर दें और क्या हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी आर चेंज इनटू द फ्रूट, तो देयरफॉर इट इज द सीडलेस, लाइक दैट नेचुरली होता है। बनाना देखिए, कभी देखते हैं आप सीड? नहीं। ग्रेप्स में देख लीजिए, बहुत से नेचुरल हैबिटेट में ग्रेप्स में क्या होता है, सीड डेवलप ही नहीं करता है। आजकल खीरे आ रहे हैं आर्टिफिशियल जिसमें सीड नहीं डेवलप करता है। वाटरमेलन, आजकल के तरबूज, बड़े जो महंगे वाले तरबूज आते हैं उनमें क्या होता है, सीड नहीं होता। ठीक है, लेमन्स, नींबू, नींबू में सबसे बेकार चीज क्या है, सीड निकालना पड़ता है, अगर सीड ना रहे तो ये भी डेवलप किया गया है। टमाटो, टमाटर भी सीडलेस हो रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप किए जा चुके हैं। लेकिन इनके प्लांट नहीं जनरेट होंगे। प्लांट जनरेट क्या, पार्थेनो उससे सीड डेवलप करा देते हैं आर्टिफिशियली, उनके बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डेवलप कर लेंगे। बनाना क्या होता है, कभी सीड नहीं डेवलप करते हैं क्या? बनाना खत्म हो गया? नहीं। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, देखो दो तरह के पार्थेनोकार्पी होते हैं। एक पार्थेनोकार्पी कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी, सीड डेवलप तो करता है लेकिन इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि आपको लगता है दे आर द सीडलेस, दे आर द सीडलेस, और दे आर द डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ द जर्मिनेशन, जर्मिनेट नहीं करते हैं, बहुत छोटे रह जाते हैं। जैसे अंगूर में भी जो सीड देखते हो ना, कुछ जैसे आप यहाँ लगाते हो तो बहुत छोटे ही सीड रहते हैं, या कुछ में आप बनाना में भी देखो तो हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, दे आर द सीड्स, दे आर द सीड ऑफ द बनाना, टोटली नहीं। तो दिस टाइप पार्थेनोकार्पी इज कॉल्ड एज द स्टेनोस्पर्मोकार्पी। इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस तो होते हैं सीडलेस, बट सीड आर द एक्चुअली एबोर्टेड व्हाइल दे आर द वेरी स्टिल स्मॉल, बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड द स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, such fruit are the seedless, such fruit are the seedless are called as the parthenocarpy. It may be the occur naturally or it may be the occur artificially. कई जगह जो है आगिन का छिड़काव करके आप सीडलेस फ्रूट लेते हैं, कई जगह जिब्रेलिन का छिड़काव करके, ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कैसे ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो ये फ्रूट डेवलप करते हैं इनके लिए पॉलिनेशन आवश्यक है। ठीक है, पॉलिनेशन होता है तभी ये सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज पॉलिनेशन होता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है गैमीट का, समझ रहे हो? यानी फ्यूजन ऑफ द गैमीट डज नॉट टेक प्लेस बट पॉलिनेशन इज द टेक प्लेस। इसीलिए इनको कहा जाता है स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, यानी इनको पॉलिनेशन का स्टिमुलेशन चाहिए,
या अदर स्टिमुलेशन चाहिए जिससे क्या करें, कोई स्टिमुलेशन होता है जिसके द्वारा एक पार्थेनोकार्पी होती। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें पॉलिनेशन की भी जरूरत नहीं होती, किसी भी स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ना आक्जिन छिड़कना पड़ता है, ना जिब्रेलिन छिड़कना पड़ता है, ना पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली दे आर इट प्रोड्यूस द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दैट आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। उनको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जैसे कुकुम्बर जो सीडलेस होता है दैट आर द वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बनाना होता है दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। सीडलेस वाटरमेलन इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या होता है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है, जिन फ्रूट्स में सीड का इंपॉर्टेंट नहीं है, सीड जो है इडिबल पार्ट नहीं है, मेनली क्या है फ्रूट वाल, फ्रूट इडिबल पार्ट है, वहां पे तो बहुत फायदा है भैया। ठीक है, जैसे बनाना खाया, ऑरेंज खाया, मैंगो खाया, पाइनएप्पल खाया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप कहो सर ऐसा करिए कि पोमग्रेनेट को कर दीजिए अनार को, तो अनार में बचेगा क्या। गेहूं को कर दीजिए सर सीडलेस, तो लो भैया सीडलेस कर देते हैं, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे इकोनॉमिकली सीड नहीं इंपॉर्टेंट है वहां तो इसका क्या है कमर्शियल इंपॉर्टेंट है नहीं है। देखो ये बनाना है सीडलेस, बैगन बनाना है, का बैगन ब्रिंजल, सीडलेस ब्रिंजल है ये, देख रहे हैं। हाँ, एक भी सीड दिखाई दे रहा है, काटा है नहीं है। हाँ? हाँ सर, नहीं है, एक भी सीड नहीं है। एक सीड वाला है, एक बगैर सीड वाला है, ब्लैक वाला। कहाँ, कोई सीड वाला नहीं है, मतलब ये दिखा रहा है इसी का कटिंग है उसमें तो। अच्छा। ये देखिए कुकुम्बर, खीरा, आजकल देखते हैं जो बहुत हरा हरा आएगा उसमें बहुत सीड छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, पार्थेनोकार्पी। ये देखिए सीडलेस वाटरमेलन, आप कितना बेकार लगता है, बार बार निकालना पड़ता है, दो चार बीज पेट में चले जाते हैं, लेकिन दीज आर द सीडलेस। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था पार्थेनोकार्पी, ऑलरेडी आप जानते थे।